लेकिन उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। यानी कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि अगर वो कह रहा है मैं नून लीग की तरफ से मुझे भेजा गया या मुझे इमरान खान की तरफ से भेजा गया, तो उस शख्स को पकड़ के उसकी भी मुकम्मल तौर पे तफ्तीश होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों से ना हम लोगों का जो असल जो मोटिव है उससे हमारा पूरी आवाम का ना ये हटाया जा रहा है। ये जो हक़ाइक़ से हटाने के लिए ये बात की जा रही है, हमारे पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उन पे कोई बात ही नहीं करता बंदा। तमाम बंदा ये कभी कोई इशू को उठा के बैठ जाता है, कभी कोई इशू को उठा के बैठ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बियॉन्ड टीवी। आप होस्ट मोहम्मद इजाज़ कादरी। आज मैं बात करूंगा, पिछले 2-3 दिन से मीडिया पे काफ़ी हलचल मची हुई है। तस्नीम नाम का शख्स मीडिया पे आता है, कहता है जी मुझे लंदन में अपॉइंट किया गया इमरान खान साहब के ऊपर अटैक करने का और अरशद शरीफ साहब के ऊपर अटैक करने का। मैंने उनको कहा जी अभी मेरे शूटर जो हैं वो बंदोबस्त नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा जी हमने अपने शूटर बंदोबस्त कर लिए गए हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या वो बंदा वाकई ही उनको कत्ल करना चाहता था? क्या इसके पीछे वाकई नून लीग थी? क्या ये लोग उनको जिस बंदे को सामने लेके आए हैं उनके कोई और मकासद है, उनको तवज्जो किसी और तरफ लेके जाना चाहते हैं? इसके बारे में मैं आवाम से राय लूँगा और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं बात करता हूँ लोगों से और राय लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? हसनैन। क्या करते हैं? मैं मेडिकल रैप। मेडिकल रैप। आपने ये खबर सुनी होगी कि एक बंदा मीडिया पे आके कहता है जी मुझे अपॉइंट किया गया अरशद शरीफ साहब को इमरान खान साहब के ऊपर अटैक करने के लिए। आप क्या समझते हैं कि इसमें हकीकत है या इसको कोई और रंग देने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, आजकल तो सोशल मीडिया पे वैसे भी बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स चल रहे हैं। तो अल्लाह आलम किसने मारा किसने नहीं मारा, वो बंदा क्या कह रहा है, नून लीग ने भेजा था या पीटीआई ने भेजा था। हमें तो बस इतना पता है कि इस मुल्क का एक बड़ा अजीम शख्सियत थी, वो अच्छे इंसान थे, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमारा तो बस अवाम का एक अच्छी अवाम होने के नाते हमारा तो यही मुतालबा है कि उसके ख़ानदान वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। यानी कि जो भी उसके मौजूदा कातिल हैं अगर वो पकड़े गए हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, अगर वो नहीं पकड़े गए तो उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए, फाइंड आउट किया जाए। जो भी हमारे मुल्क की अदारे हैं उनके साथ उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप समझते हैं कि जो बंदा अब आया है मीडिया पे, अगर ये बंदा पहले आ जाता, क्योंकि अरशद शरीफ को मारने के बाद या अरशद शरीफ के केस के बाद बड़े अरसे के बाद ये खान साहब ने लॉन्ग मार्च अनाउंस किया था, तो क्या समझते हैं कि इस बंदे को पहले मीडिया पे आके या इदारों को आके बता देना चाहिए था? अब ये बंदा का क्या मकसद, अब क्यों आया है? देखिए जी, मकसद कुछ भी हो सकता है, ये तो उसी को पता है, लेकिन उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। यानी कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि अगर वो कह रहा है मैं नून लीग की तरफ से मुझे भेजा गया या मुझे इमरान खान की तरफ से भेजा गया, तो उस शख्स को पकड़ के उसकी भी मुकम्मल तौर पे तफ्तीश होनी चाहिए। उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, कि उसके बायोडाटा निकलवाना चाहिए कि वाकई वो इस चीज़ में मुलविस है कि नहीं है। अगर वो है तो फिर वो तो बात की बात है कि वो किसकी तरफ से यानी कि उसने अटैक किया है, वो तो एक बात की बात है ना। पहले उस शख्स को पकड़ें, उसके बारे में जो भी उसका बैकग्राउंड है या इस बात में हकीकत है भी कि नहीं है, इस बात को रद्द नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? दानिश। क्या करते हैं? मैं बिजनेस है मेरा। अच्छा, आपने सुना होगा ये 2 दिन से मीडिया पे चल रहा है, तस्नीम हैदर नाम का एक शख्स आता है मीडिया पे, वो कहता है जी मुझे मरीम नवाज और शहबाज शरीफ ने लंदन में अरशद शरीफ का और इमरान खान के मर्डर का टास्क दिया गया है, जबकि नून लीग कहती है जी हम इसको जानते नहीं है, ये पीटीआई का बंदा, पीटीआई वाले कहते हैं वो नून लीग वाला है। आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई उसको अहकामात लंदन से मिले थे, या वो खुद साख्ता शोहरत के लिए कर रहा है, या किसी चीज़ से हटाने के लिए जो है वो ये काम कर रहे हैं? देखें, जहाँ तक तो ये ताल्लुकात हैं सारे इस अपना पॉलिटिकल जो आजकल हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें अगर देखा जाए तो और इस बयान को अगर देखा जाए, इसमें बड़ा अहम किरदार अदा होता है अगर तो कोई पार्टी से फ़ायदा उठाना चाहे। ठीक है, तो जहाँ तक मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि ये सिर्फ एक पर्सनली अपने आप को ना प्रोमिनेंट करने के लिए ये बयानबाजी हुई है सारी,
और इसका अब जो जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों बड़ी मीडिया में अफवाहें गर्दिश कर रही थी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी, नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी। उसके बाद फिर इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च एकदम कैंसिल हुआ और उसके बाद दोबारा वो नई डेट्स के ऊपर आ रहे हैं। और मेरा जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बाद अरशद लतीफ़ साहब का जो कत्ल का सारी साजिश हुई है, पूरा हुआ है, उसमें इन तमाम चीज़ों से ना हम लोगों का जो असल जो मोटिव है उससे हमारा पूरी आवाम का ना ये हटाया जा रहा है, क्या नाम लेते हैं, सिनेरियो चेंज किया जा रहा है ताकि जो असल जो मुद्दा है ना उसके ऊपर आवाम के दिमाग आए ही ना। असल मुद्दा आपकी नज़र में क्या है, ऐसा क्या चीज़ है कि वो जो इस वक्त जो आप समझ सकते हैं कि आर्मी चीफ की तकरीरी है और दूसरी चीज़ें हैं, इनको पसपुश डाल के अपनी मनमर्जी के फैसले करवाने के लिए किसी एक पार्टी को, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अव्वल तो ना तो मैं सपोर्ट पीटीआई को करता हूँ ना मैं नून लीग को करता हूँ, लेकिन जो मेरी एक अपनी राय है वो यही है कि इन दोनों पार्टीज़ को आपस में लड़ा के दोनों ही अपने अपने मफादात के ऊपर काम कर रही हैं और अवाम बेवकूफ़ बन रही है। ये यानी कि समझते हैं कि ये सारी कुर्सी की जंग है और जो भी होता है गरीब मरता है या तीसरा पर्सन जो है वो मरता है। आपको ना तो पीटीआई ने आज तक कभी कोई सपोर्ट किया, पिछले 3 साल में रह के गए, वो अगर इनको लटकाना चाहते बड़े ईजी थी उनके पास, बड़े एक किस्म के पावर के अंदर आगे इमरान खान ने सारी वर्किंग हुई है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट साथ थी, तमाम इदारे उसके साथ थे, लेकिन वो कुछ साबित अभी तक वो भी नहीं कर सका। उसके बावजूद अगर आप देखा जाए नून लीग को देखा जाए, अब वो इक़्तिदार में आए हैं, वो हर चीज़ उनके पावर में, उसके हर चीज़ उनके साथ थी, तो ये आए हैं ना इक़्तिदार में, लेकिन उसके बावजूद अब ये फिर दोबारा नए सिरे से वही ब्लेम गेम जो स्टार्ट हुई हुई है ना पाकिस्तान में, वो एक हर डेली बेसिस के ऊपर इस तमाम को एक नया इशू दे दिया जाता है उस पर बहस करने के लिए। अंदर तमाम अंडर द टेबल सारे एक ही हैं। ठीक है, क्या समझते हैं कि जो भी चीज़ मतलब कभी कोई वीडियो आ जाती है, कभी कोई बयान आ जाता है, ये सारा जो मामला है वो हटाने के लिए होता है? वो ऑडियो लीक हो रही है, कभी वीडियो लीक हो रही है, ये हम लोगों को सिर्फ शशके दिए जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर ना कि यार आवाम इस तरफ लगी रहे। और पीछे देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि जितनी भी ये प्लानिंग्स हो रही हैं आप उसके हट से कुछ कर सकती हैं, ये तमाम कठपुतली हैं, ठीक है, और इन्होंने ऐसे ही चलना है। अब ये एक नई चीज़ सामने आ रही थी, मुझे वो टास्क दिया गया है, हत्ता कि इस बंदे के बारे में ये भी सुनने में आया कि जनाब ये खुद यहाँ कत्लों में मुलविस रहा है पीछे गुजरात बेस में, और उसे भाग के इंग्लैंड गया हुआ है। अब मैं आप इंग्लैंड में आपसे मुलाकातें करता हूँ, आपकी मेरी तस्वीरें शाया होती हैं, अभी भी आ रही होगी, मीडिया देखेगा, कल को कोई आपसे मेरा कह सकता है जनाब इन्होंने तो बड़ा तमाम के साथ इंटरव्यू दिया है, इनको ये किया है, वो आपका मेरा भी रिलेशन बनाएंगे। और ताकि आप मेरे सामने भी आए तो मैं यही समझाऊँ कि मेरा कोई फ्रेंड जिसका मैं वेट कर रहा हूँ वो आया है। तो ये कुछ ऐसा होनी चीज़ नहीं है कि हो नहीं सकती है, हो सकता है ये किसी को भी अभी ये गंदा करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, कुछ चीज़ें अपनी मनवाएंगे कि जनाब आपके खिलाफ एविडेंस आ रहे एक बंदे का शुआहिद आ गए हैं, फिर वो जनाब पीटीआई इनके पर प्रेशराइज करेगी या उस पर प्रेशराइज करेंगे। पहले FIR हफ्ता नहीं कटी इमरान खान की, क्यों नहीं? पंजाब गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के ऊपर इश्यूज आ गए जनाब, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मुबशर। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि आजकल एक बंदा मीडिया पे आके कहता है कि मुझे लंदन में नवाज शरीफ ने और जो नून लीग है इन्होंने अपॉइंट किया था इमरान खान को और अरशद शरीफ को शूट करने के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि इस बात में हकीकत है? इस बात में मेरे ख्याल में कोई हकीकत नहीं नज़र आ रही। ये जो हकायक से हटाने के लिए ये बात की जा रही है, हमारे पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उन पर कोई बात ही नहीं करता बंदा, तमाम बंदा ये कभी कोई इशू को उठा के बैठ जाता है, कभी कोई इशू को उठा के बैठ जाता है। असल में जो हमारे मसाइल हैं वो गुर्बत है, यहाँ पे आटा बहुत महंगा है, चीनी के इश्यूज़ हैं, यहाँ पे गरीब की तनख्वाह नहीं है इतनी, तो ये अपने हकायक को हटाने के लिए ये गवर्नमेंट जो है इस तरह के हथकंडे अच्छे हथकंडे कर रही है कि जो मंजरे जो मतलब नज़र आ रहा है वो चीज़ें हट जाएं और एक नई कहानी जो है वो शुरू की जाए। क्या ये लॉन्ग मार्च से भी हटाने की तवज्जो है या नए जो इशू हमारे आ रहे हैं जैसे आर्मी चीफ की तैनाती हो गई या बेसिक और मसाइल हैं, बड़े बड़े जो बड़े मसले हैं उनसे हटाने के लिए एक नया शोशा आए रोज़ छोड़ दिया जाता है, कभी वीडियो लीक्स कभी ऑडियो लीक्स, तो बेसिक जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही और जो अननोन किस्म की बातें हैं वो फैलाई जाती। बिल्कुल इसी तरह से ही है तमाम। असल जो मसला है ये जब से नवाज शरीफ या नून लीग आई है इन्होंने किया गया हमारे लिए, गरीब के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, कभी कोई इशू आ जाता है, कभी कोई इशू आ जाता है। अब लॉन्ग मार्च होप सो अल्लाह करे कामयाब हो तो फिर इंशाल्लाह। जो बियॉन्ड टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस बआसानी आप तक पहुँच सकें।